हमारे देश में बताया जाता है कि व्रत करोगे या उपवास करोगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। क्या कोई ऐसा भी व्रत हो सकता है जिससे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अंधविश्वास और अन्याय से मुक्ति मिले? हमारे देश की महिलाएं बड़ा जबरदस्त व्रत करती है पति की सुंदर कामना के लिए, उसकी आयु बढ़ाने के लिए। क्या वही महिलाएं अपने किसी बेरोजगार पति के लिए, उसको रोजगार मिलना चाहिए, ऐसा व्रत करती है? इस देश से भ्रष्टाचार मिटे, इस देश का हर युवा पुरुष ऐसा व्रत करता है। अंधविश्वास मिटे, ऐसा व्रत करता है। लेकिन पूरी दुनिया में अन्याय चलते रहता है। अमीर गरीब को सताता है, परेशान करता है, उसके हक अधिकार छीन लेता है, उसको कुछ भी हासिल नहीं होने देता। क्या उस अन्याय को रोकने के लिए कोई व्रत हो सकता है? ये क्या है व्रत? उपवास। हम उपवास रखते हैं ताकि हमारे मन को, शरीर को बड़ा सुकून पहुंचे। ये किसने बताया? ये उसने बताया जिसको पैसा चाहिए था, जिसको चाहिए था कि वो तुम्हारे पास आकर के बैठे और तुमको समझा सके कि तुम्हारा भविष्य इतने दिनों का, इसलिए उपवास करना चाहिए। वो तुम्हारा ध्यान भटकाना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि तुम बेरोजगारी की तरफ मुड़ना चाहिए। वो नहीं चाहता है कि तुम्हारा ध्यान भ्रष्टाचार क्यों होता है इस बात की तरफ जाना चाहिए। वो नहीं चाहता है कि अंधविश्वास क्यों फैलता है, इससे मुक्ति के लिए क्या होना चाहिए। वो नहीं चाहता है कि अन्याय किस माध्यम से होता है, उस माध्यम तक तुम पहुंच सको। इसलिए उसने तुमको व्रत का रास्ता दे दिया, तुमको गुमराह कर दिया कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी इस बात में है कि व्रत करो, उपवास करो। उसके लिए खाना पीना छोड़ो। खाना पीना छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान कहता है यदि एक टाइम खाना नहीं खाया जाए तो उसके भारी परिणाम भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी। शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो शरीर ढीला पड़ेगा, और ढीला पड़ेगा तो काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, और काम करने की क्षमता कम हो जाएगी तो बीमार पड़ोगे। और ये अंधविश्वास तुम्हारे अंदर इसलिए जगाया जाता है ताकि तुम बीमार रहो, अस्वस्थ रहो। और जब अस्वस्थ रहोगे तो वापस एक ऐसा सर्कल काम करेगा जिससे तुम बाबा लोगों के पास जा सको, कथावाचक, बड़े बड़े संत जो तुम्हें ज्ञान देते हैं। उपवास किसी चीज का नहीं होता है। मन को प्रसन्न रखने की कोशिश करो। देखो तुम्हारे अपने बेरोजगारी का क्या कारण है, तुम्हारे भ्रष्टाचार का क्या कारण है जिससे तुम जूझ रहे हो, और तुमको वो चीज हासिल नहीं हो पा रही है। ये अंधविश्वास क्यों फैलाया जा रहा है, इसके लिए तुम्हें सोचना होगा। उस अन्याय के खिलाफ जो एक अमीर गरीब की रोटी छीन करके खाता है, उसके हिस्से का खाता है और कहता है कि वो उस लायक नहीं है, और जाकर के अपने बेटे को उस पोस्ट पे बैठा देता है, इस अन्याय से मुक्ति तुमको कब मिलेगी? जब तुम जागृत बनोगे, जब तुम अंधविश्वास से दूर रहोगे, तब तुम्हारा ध्यान बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की तरफ जाएगा। तुम गरीब क्यों हो इस बात पर ध्यान जाएगा। तुम्हें क्यों भिखारी बनाया जाता है, क्यों तुम भूखमरी के लायक हो जाते हो, ये बनाया जाएगा। दुनिया में ऐसा कोई व्रत हो ही नहीं सकता जिससे गरीबी मिटे, जिससे भूखमरी मिटे, बेरोजगारी मिटे, भ्रष्टाचार मिटे, अंधविश्वास मिटे और अन्याय मिटे। दुनिया में इसके लिए कोई व्रत नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए? तुम्हारे अंदर जागृति चाहिए कि हम गरीब क्यों हैं,
हमको कौन सा रास्ता अपनाना है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, हमको कौन सा रास्ता तय करना है जिससे हम भीख न मांगे किसी के सामने हाथ न फैलाए। वो कौन सा रास्ता तय करना होगा जिससे तुमने पढ़ लिख तो लिया लेकिन तुम नौकरी में नहीं जा पा रहे हो। तुम्हारे आंखों के सामने हर कोई भ्रष्टाचार करता है, उस भ्रष्टाचार को हटाने के लिए तुम्हें जागृत होना पड़ेगा, तुम्हें सही जगह वोट देना होगा। तुम किसी भी मजहब के हो, तुम्हें देखना है कि अंधविश्वास कौन फैलाता है। इस देश में डॉक्टर अंधविश्वास फैलाता है, या पढ़ाई लिखाई समझाने वाला शिक्षक फैलाता है, या वो कथावाचक बाबा साधु संत वो अंधविश्वास फैलाता है। तुम्हें इसके लिए जागृत होना पड़ेगा। तुम अन्याय से तभी लड़ सकते हो जब तुम जागृत रहोगे, स्वयं को समझोगे कि तुम इंसान हो और तुम इंसान बने नहीं रहना चाहिए, इसलिए वो तुम्हें आशीर्वाद देने की बात करता है, कहता है हमारे ये धाम आओ, कोई कहता है मेरे वो धाम आओ, क्योंकि वो ठगने के लिए बैठा है, वो ठगना चाहता है तुमको, और इसलिए ये उसने बनाया व्रत उपवास, ताकि लोग भूखे रहे, नंगे रहे और बीमार पड़ सके। और जब बीमार पड़ेंगे तो वापस हमारे पास आना चाहिए। अपने मन में चेतना जगाओ, जागृत होना पड़ेगा। ये बुद्ध ने कहा है, जागृत होना पड़ेगा। और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने समझाया कि जिससे गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अंधविश्वास और अन्याय से यदि मुक्ति चाहिए तो फिर भारत के संविधान में लिखे हुए अपने हक और अधिकार के लिए आपको लड़ना होगा, आपको तैयार होना होगा। उसके लिए क्या करना होगा? विद्यालय जाना पड़ेगा, लाइब्रेरी में बैठना पड़ेगा, पढ़ना लिखना होगा। आपको किसी व्रत या उपवास करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।